भुवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा किसको कहते हैं, कि पढ़ने से ही शिक्षा हो गया या शिक्षा और एक दूसरा चीज है। दृष्टिकोण दृष्टिकोण क्या होता है, कि दृष्टिकोण या नजारा तो ये क्या चीज है, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे कि नजरिया क्या होता है, नजरिया किसको कहते हैं। तो शिक्षा शिक्षा सिर्फ पढ़ने से ही नहीं कहलाता है कि यह शिक्षा है, चाहे वह जितना ही बड़ा क्यों ना हो। यदि शिक्षा उसके अंदर क्या है कि वो बड़ा आदमी है तो वो उसके पास शिक्षा है, इसको शिक्षा नहीं कहेंगी। शिक्षा किसको कहेंगी कि आपके परिवार में आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका रहते कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसे है, बिहेवियर जिसको कहते हैं। आप कहीं पर भी रहते हैं तो वहां पर आप कैसा परिस्थिति बनाते हैं, ये है शिक्षा का मतलब। कि आपके अंदर यदि शिक्षा है, शिक्षा का मतलब क्या है, ज्ञान। और ज्ञान जहां पर रहते हैं वहां पर शांति का माहौल होता है, वहां पर व्यवस्थित ऐसा रहता है कि वहां का पर्यावरण जो है एकदम शांत जैसा लगता है। जैसे जब आप लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं तो कैसा शांत इन्वायरमेंट रहता है, उसी तरह से जिसके पास ज्ञान होगा तो उसके पास शिक्षा होगा, ऑटोमेटिक है। तो ज्ञान है तो शिक्षा भी होगा। तो ज्ञान किसको कहेंगे कि आप जिस वातावरण में रहते हैं तो उस वातावरण को आप कैसे व्यवस्थित करके रखे हैं। आप बातचीत करते हैं तो आपके जो भाषा है, जो लैंग्वेज है वो कैसे है, यही दिखाया जाता है शिक्षा के द्वारा कि आपके अंदर कितना शिक्षा का लेवल कितना है। तो आप यदि हाई लेवल पर है या उसके नीचे लेवल का है तो किस लेवल पर है आप लोग दे सकते हैं कि हम किस लेवल पर है। आप अपना व्यवहार को देखिए कि हम कैसा रहते हैं। तो एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शिक्षित व्यक्ति क्या करते हैं कि कोई उसके बगल में जो मूर्ख जिसको कहेंगे, तो मूर्ख किसको कहेंगे कि वो कोई भी बात करते हैं उसके बाद जो शिक्षित व्यक्ति है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके साथ बकने लगते हैं, तो उसको शिक्षित नहीं कहेंगी। जो शिक्षित व्यक्ति है वो अननेसेसरी बात बोलेंगे, वो नजरअंदाज कर देंगे, वो कान से सुनेगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति कैसा बात करते हैं। उसके अंदर वो आएगा ही नहीं कि ये कैसा बोला, उसके कानों में आएगा ही नहीं। तो शिक्षित व्यक्ति का गुण यही है कि वो अपना घर में जो उसका हाउस जो घर है उसका, तो वो अपने माता पिता के साथ, भाई बहन सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे और सभी को एकजुट, एकता जिसको बोलेंगे, एकता की शक्ति बहुत ही बड़ी होती है। तो जो शिक्षित व्यक्ति है वो अपने माता पिता भाई बहन सबको एकजुट करके रखते हैं, किसी को बिछड़ने नहीं देते हैं। और अशिक्षित व्यक्ति के घर में देखेंगे कि भाई अलग, बहन अलग, माता पिता अलग, यही डिफरेंस दिखाया जाता है। तो सभी में भाई बहन है तो भाई बहन के अंदर भी वो गुण होना चाहिए कि एक व्यक्ति मतलब कि भाई शिक्षित है और दूसरा अनपढ़ है तो वो दोनों में गठन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का जो नजरिया है अलग अलग है। जो शिक्षित व्यक्ति उसका नजरिया अलग है और जो अनपढ़ है उसका नजरिया अलग है, तो दोनों में बंधुता नहीं होगी। और भाई बहन माता पिता में बंधुता होनी चाहिए कि वो एक तो रिलेशन है कि वो हमारे माता जी है, और एक क्या बंधुता का भी रिलेशन होना चाहिए। तो ये शिक्षित व्यक्ति का गुण है। और एक बात कि माता पिता बच्चे को शिक्षा दिलाते हैं, वो नहीं दिलाते हैं तो कौन दिलाते हैं? छोटे से उसको ज्ञान है कि बच्चे को हम पढ़ाएंगे, सभी कोई माता पिता सोचते हैं कि बच्चे को हम पढ़ाएंगे। वो पढ़ाया तो धीरे धीरे आपके अंदर वो ज्ञान आया कि शिक्षा चीज क्या है। और कोई व्यक्ति के बच्चे को देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई का मतलब ही वो है क्या? तो पढ़ते हैं वो क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिक अपना थ्योरी देते हैं, अपना सिद्धांत देते हैं, उसको पढ़ते हैं। पढ़कर क्या होगा? एक क्वेश्चन है कि पढ़कर क्या होगा? तो पढ़कर वो आप उससे सीखिए कि वो भी जो वैज्ञानिक है वो भी एक बच्चा थे, एक छोटा सा शिशु थे। तो वो भी धीरे धीरे बड़ा हुए, तो बड़ा होकर वो उसका ज्ञान कैसा था कि उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो बुक में पढ़ रहे हैं, उसका थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो भी तो एक व्यक्ति ही है। तो वो कैसा ज्ञान किए कि उसको हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है।
और जो अभी के जमाने में है, जो भी वैज्ञानिक थे वो तो जो पूर्वज लोग थे उससे उसका ज्ञान आए हैं। और अभी के जमाने में क्या हुआ कि जो पहले के जमाने में लोग थे उसका कोई रिलेशन ही नहीं है कि उसके साथ बात करे या ना करे, ना क्या करे, यही नहीं। एक ऐसा कहानी भी है, एक पोएट ने लिखा भी है कि माता पिता और बेटे में कैसा संबंध है कि जब बड़ा हो गए, बेटा को शादी दे दिया, पिताजी अलग बेटा अलग, उसके साथ और कोई बातचीत ही नहीं है कि वो अपना दुख को शेयर करे, पिताजी अपना दुख को बोले, किसको बोलेंगे, अपना बेटा बेटी सबको बोलेंगे, तो बेटा और पिताजी के बीच में रिलेशन खराब हो जाता है। वो उस पोएट में लिखा हुआ है। तो अभी के जमाने में ऐसा ही है कि माता पिताजी से कुछ बात नहीं हो, आप जो भी करना है कीजिए, हम अपना मतलब मॉडर्न जमाना हो गया है कि अपना मन मर्जी। फिर भी घर में जो है किसी को नीचा ऊंचा नहीं समझना चाहिए। जितना भी बाहर में आप बड़े हैं बहुत ही, लेकिन घर में आकर अपने माता को बोलेंगे कि नहीं आप नीचे रहिए, पिताजी को आप डांटेंगे, ऐसा शिक्षा का गुण नहीं कहलाता है। शिक्षा का गुण क्या, सबको समेट कर अपने रखना है, तोड़ना नहीं है। दृष्टिकोण, जो क्या बोले हम कि शिक्षा का अलग दृष्टिकोण होता है और जो अशिक्षित है उसका अलग दृष्टिकोण होता है। तो सभी का अभी जो जमाने जो दुनिया है, तो दुनिया में सभी का दृष्टिकोण अलग अलग है। हम जिस चीज को देख रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छा है, वो किसी के लिए खराब भी हो सकते हैं। जो हमारे लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए खराब भी हो सकते हैं, ये है। तो एक ऐसा भी चीज है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो सभी के लिए अच्छा है, ये चीज है। तो नजरिया ऐसा है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा में भी नजरिया सभी का अलग अलग है। सभी जितना भी व्यक्ति सभी का अलग अलग है। शिक्षा को कोई अपना भगवान समझते हैं और कोई तो शिक्षा ही नहीं समझता है कि ये क्या है। पढ़ रहे हैं लेकिन उसी का विरोध कर रहे हैं कि पढ़कर क्या होगा, ऐसा है। तो सभी का यदि नजरिया दृष्टिकोण एक जैसा रहता तो हमारे देश और भी विकसित करता। क्योंकि अभी धीरे धीरे कलयुग जो है, कलयुग आ रहे हैं, कलयुग का 5000 साल पार हो गए। तो कलयुग का अंत कैसे होगा कि कलयुग के अंत में जो शिक्षा है, शिक्षा का भी स्तर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और धर्म है, धर्म का भी मतलब कि स्तर एकदम खत्म ही हो जाएगा। तब भगवान जो है कल की अवतार लेंगे, तो वो चीज आएंगे। ये तो जो शास्त्र है उसमें उल्लेख किया हुआ है कि ये आएंगे समय, तो उस समय आएंगे तो धीरे धीरे करके ही ना आएंगे, ऑटोमेटिक तो नहीं आएंगे। इसीलिए अभी से ही शुरू हो गए हैं। क्योंकि आप जितना ही मतलब कि धीरे धीरे शुरू होंगे ना, कोई खराब होंगे तो कोई अच्छा भी होंगे, वैसा ही करके तो भेजेंगे। क्योंकि 84 लाख योनि वर्ष बाद हम लोग को मनुष्य जीवन मिला है, तो सभी में तो वो व्यतीत किया है। तो कोई अच्छा मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, कोई खराब, मतलब कि गुण धर्म जो है, अपना अपना व्यवहार जो है बहुत ही चेंज हो जाता है। बहुत किसी किसी कुल या वंश में देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि कुल का नष्ट ही कर देता है, ऐसा है ना। तो देखते हैं ना कि वो नष्ट क्यों होता है, उसी कुल में जिस तरह से के साम्राज्य में क्या विभीषण आ गए थे, वो तो भगवान का भक्त। तो देखिए वहां पर कि दोनों में अलग अलग है ना। उसी प्रकार से एक घर में अच्छा और बुरा दोनों का जन्म दे देता है। और किसी किसी में देखते हैं कि पूरे परिवार में वो शिक्षित ही है, वो सभी एक ही उसका मतलब कि धर्म जो उसका दृष्टिकोण है एक ही जैसा है। और किसी किसी में देखते हैं कि नहीं, कि सभी का अलग अलग दृष्टिकोण है। तो दृष्टिकोण को सही कीजिए। और पढ़ाई जो पढ़ते हैं तो उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए कि हम पढ़कर ये चीज करेंगे, दृष्टिकोण अपना बना लीजिए कि हम यही करेंगे। तो उसके जो साइड में जो भी चीज आएंगे उसको आप निग्लेक्ट कर दीजिए, तभी आप उस सब कार्य में सफल हो पाएंगे। क्योंकि अपना दृष्टिकोण को एकदम सीधा, जो आपका लक्ष्य है उसी में होना चाहिए, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। तो दृष्टिकोण को सीधा रखना चाहिए। और जिस दृष्टिकोण में आप नजर रखे हैं, देखिए कि जब अर्जुन तीर जब मारा था तो मछली के आंखों में ही उसका दृष्टिकोण था कि जाकर वहीं पर उसके आंख में ही लगा, जो तीर था वो आंख में ही लगा मछली के। तो इसी प्रकार से दृष्टिकोण को अपना सीधा रखना चाहिए कि जिसमें दृष्टिकोण रखे हैं तो हमारा निशाना वहीं पर जाकर लगे, उसके साइड में जो भी आए सब
हट जाए, कि ऐसा ही आपको अपना ताकत बनकर रहना है कि कोई भी चीज आकर टकराए तो वही टकरा कर फिर वापस चल जाए, कोलिजन जिसको बोलते हैं, वैसा प्रक्रिया हो जाए। तो ऐसा ही होना है सभी को, कि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सभी को यही रहता है कि आप अच्छा व्यक्ति, आप एक गुड मैनर्स जो बोलते हैं वैसा आपके अंदर हो, आप एक व्यक्तित्व हो आपके अंदर, जो मनुष्यता है मनुष्य के अंदर। हम फिर एक लेक्चर में कहे हैं कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, तो मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है अभी। तो जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं मेरे वीडियो, तो सभी को यही निर्देश देंगे कि अच्छे व्यक्ति बनिए, क्योंकि इस अभी देखेंगे कि जितना भी वायुमंडल है, वायुमंडल बहुत ही प्रदूषित हो गए हैं, क्योंकि आप जी रहे हैं ऐसे, खाए फिर अपना घूमे पढ़े लिखे सब हो गया, लेकिन आप एकांत में जाकर सोचिए, अपने अकेले में सोचिए कि आप एक मतलब कि वैसा इन्वायरमेंट तो नहीं मिलेगा गांव में या कहीं पर भी, तो आप क्या, जंगल ही जंगल है, ऊपर से झरना गिर रहे हैं और पूरे जंगल ही जंगल है, उसके बीच में आप बैठे हैं। आप ध्यान कीजिए और सोचिए कि आपके इस दुनिया में कोई है, आपका अस्तित्व कुछ है कि नहीं है, आप सोचिए। तो आप सोचिए कि इस दुनिया में तो कोई है ही नहीं, जब आत्मा चल जाएंगे इस शरीर को छोड़कर तो सबको वही शमशान जाना ही होता है। तो इस पृथ्वी पर क्या करना चाहिए, कि अभी तो सब कोई सोचते हैं कि पृथ्वी पर आए हैं, कोई सोचता ही नहीं है कि हम है कौन, इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमारा जो कर्म है, कर्म क्या है, इसको पहले सोचना चाहिए। तो किसी किसी को बुढ़ापा होते हैं तब उसको सोच में आता है कि इस पृथ्वी पर क्या करना है, और जो छोटे मतलब बहुत ही कम उम्र में जिसको ये नॉलेज हो जाता है कि हमको इस पृथ्वी पर आकर करना क्या है, तो वो ठीक अपना लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से यही निर्देश दिया जाता है कि सब कोई अपना, सब व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति सुन रहे हैं, सब कोई को ये निर्देश दिया जाता है कि आप लोग एक व्यक्ति की गुणवत्तापूर्ण कर्म को कीजिए, ताकि आप व्यक्तित्व के गुणवत्तापूर्ण जीवन को सफल बनाए और सफल बनकर इस जिंदगी को जिए, यही निर्देश है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस मनुष्य में जीवन में क्या करना है, कि जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका सही यूज करना चाहिए, कि ये यूज क्या है शिक्षा का यूज ऐसा ही नहीं है कि सबका भला करो, कि कोई आपके अंदर कोई मतलब कि ज्यादा डोमिनेंट ज्ञान है तो उसके विरुद्ध बहुत ही लोग रहते हैं कि नहीं, इसको बोलेंगे तो उसके चलते जो व्यक्ति वो अपना सहायता करना चाहेंगे तो उस व्यक्ति को क्या सब कोई तब बोलेंगे कि मेरा भी करो, वो भी मेरा भी करो, तो सबका करना होगा, ऐसा नहीं कहते हैं। कि ऐसा परिस्थिति और अवस्था दो चीज है, तो दोनों क्या अलग है, तो ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि आपको वो कार्य करना पड़ता है, तो स्थिति के अनुसार अवस्था चेंज होता है। तो यदि आप स्थिति को चेंज कर लिए तो अवस्था भी आपका चेंज हो जाएगी। तो स्थिति को चेंज करने के लिए ये ज्ञान है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी कहना चाह रहे हैं। तो जाते जाते आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जो भी और ज्ञानवर्धक बातें आते रहेंगे और आप लोग अपने जिंदगी में जीते रहिए, अच्छे पूर्ण जीवन जीते रहें, यही आशा है मेरे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।